हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है जहाँ सपने देखना आसान था, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल। ये कहानी है विश्वास, लालच और सच्ची दोस्ती की, जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ दोगे तो पछताओगे। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहती हूँ। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। मैं, मेरी छोटी बहन रिया जो 12 साल की है, मेरा बड़ा भाई राहुल जो 21 साल का है, और मेरे माता पिता। पापा गांव के स्कूल में अध्यापक हैं और मम्मी घर संभालती हैं, साथ ही पास के खेत में सब्जियां उगाकर बेचती हैं। हमारा जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। रामपुर गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो बहुत प्रसिद्ध था। हर साल नवरात्रि के समय वहां बड़ा मेला लगता था। लोग दूर दूर से आते थे पूजा करने और दुकानें लगाने। उसी मेले में मेरा परिवार भी हर साल भाग लेता था। पापा स्कूल से छुट्टी लेकर मम्मी के साथ छोटी छोटी मूर्तियाँ और पूजा सामग्री की दुकान लगाते थे। मैं और राहुल भाई भी उनकी मदद करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। नवरात्रि शुरू होने से 2 दिन पहले पापा ने घर में ऐलान किया, इस साल मेला बहुत बड़ा है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। प्रिया, तुम और राहुल भी साथ चलोगे। रिया को पड़ोस की आंटी के यहाँ छोड़ देंगे। राहुल भाई ने तुरंत कहा, पापा मैं इस बार नहीं जा पाऊंगा, कॉलेज में प्रोजेक्ट का काम है, बहुत ज़रूरी है, मैं बाद में आ जाऊंगा। मम्मी ने चिंता से कहा, बेटा प्रोजेक्ट बाद में भी कर लेना, मेला सिर्फ 10 दिन का है, परिवार साथ रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन राहुल भाई अड़ा रहा। उसकी बातों में कुछ अजीब सा था। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत चुपचाप रहने लगा था। फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताता था और अक्सर बाहर निकल जाता था बिना बताए। मैंने कई बार पूछा था, लेकिन वह टाल जाता था। अगली सुबह मम्मी पापा और रिया को लेकर मेले के लिए निकल गए। घर में सिर्फ मैं और राहुल भाई रह गए। मैंने सुबह उठकर सारा घर का काम निपटा लिया, झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाया और भाई के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में ले गई। भैया चाय लो, आज कॉलेज जाना है क्या? मैंने पूछा। राहुल भाई ने फ़ोन से नज़र हटाए बिना कहा, नहीं दीदी, आज घर पर ही काम है, तू अपना काम कर। मैंने देखा कि उसके फ़ोन पर बार बार मैसेज आ रहे थे। वह जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहा था। मैं कुछ नहीं बोली और बाहर चली गई। दोपहर को जब मैं खाना बना रही थी, तभी राहुल भाई बाहर निकला और बोला, दीदी मैं बाज़ार जा रहा हूँ कुछ सामान लाने, शाम तक आ जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आना, मम्मी पापा शाम को फ़ोन करेंगे। वह चला गया। शाम ढलने लगी थी, लेकिन राहुल भाई का कोई अता पता नहीं। मैं चिंता में थी। मम्मी का फ़ोन आया, प्रिया राहुल आ गया क्या? यहाँ बहुत भीड़ है, तुम दोनों भी आ जाओ। मैंने झूठ बोल दिया, हाँ मम्मी, भैया आ गया है, हम कल सुबह आ रहे हैं, आज रात घर पर ही रहेंगे। रात के 9 बज गए थे। मैं अकेली घर में बैठी इंतज़ार कर रही थी। तभी बाहर दरवाजे पर आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो राहुल भाई खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। कपड़े धूल से भरे हुए थे और आंखें लाल। भैया इतनी देर कहाँ थे? मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने पूछा। राहुल भाई ने थके हुए स्वर में कहा, दीदी कुछ काम था, खाना लगा दे, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने खाना परोस दिया। वह चुपचाप खाने लगा। मैंने पूछा, भैया सच बताओ, तुम पिछले दिनों से बहुत बदल गए हो, क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी कोई परेशानी नहीं, बस एक बड़ा मौका मिला है, अगर सब ठीक रहा तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसा मौका? अभी नहीं बता सकता, कल बताऊंगा, आज थक गया हूँ, सो जाता हूँ। रात को मैं सो नहीं पा रही थी। भाई के शब्द बार बार दिमाग में घूम रहे थे। जिंदगी बदल जाएगी, क्या मतलब था इसका? अगली सुबह मम्मी पापा फिर मेले चले गए। राहुल भाई उठा तो उसका मूड अच्छा लग रहा था। उसने मुझे कहा, दीदी आज दोपहर को मेरे एक दोस्त आने वाले हैं, उनका नाम विक्रम है, बहुत अच्छा लड़का है, तू खाना अच्छा बना लेना। मैंने हाँ कर दी। दोपहर करीब 3 बजे विक्रम आया। वह लंबा, गोरा और अच्छी ड्रेसिंग वाला युवक था। उम्र लगभग 25 साल। वह बहुत मिलनसार था।
उसने मुझे देखकर कहा, प्रिया दीदी, राहुल ने आपकी बहुत तारीफ़ की थी। आपका खाना खाकर मज़ा आ गया। खाने के बाद दोनों कमरे में बैठकर बातें करने लगे। मैं बाहर बरामदे में बैठी किताब पढ़ रही थी, लेकिन उनकी बातें मेरे कान में पड़ रही थीं। विक्रम कह रहा था, राहुल, डील फाइनल हो गई है। कल सुबह 10 बजे पैसे लेकर आ जाना। पुराना गोदाम वाला प्लॉट हमारा हो जाएगा। राहुल ने धीरे से कहा, लेकिन विक्रम, वो प्लॉट तो गांव का सरकारी ज़मीन है ना, क्या ये सही है? विक्रम हंसकर बोला, अरे यार, सही गलत बाद में देखेंगे, अभी तो मौका है। उस प्लॉट पर हम फैक्ट्री लगाएंगे। ठेकेदारों से डील हो गई है, लाखों कमाएंगे। बस तू अपना हिस्सा का पैसा जुटा ले। मेरे कान खड़े हो गए। सरकारी ज़मीन, ये क्या कर रहे थे दोनों? मैं चुपचाप सुनती रही। शाम को विक्रम चला गया। मैंने राहुल भाई से पूछा, भैया, वो प्लॉट वाली बात क्या थी? सरकारी ज़मीन पर फैक्ट्री, ये गलत नहीं है क्या? राहुल भाई ने गुस्से से कहा, दीदी तू चुप रह, ये बड़ा बिजनेस है, समझ नहीं आएगी तुझे। हम गरीब हैं, इस मौके से हम अमीर बन सकते हैं। पापा की तनख्वाह और मम्मी की सब्जियों से क्या होगा? सोच, नई गाड़ी, बड़ा घर, तेरी शादी अच्छे घर में। मैंने कहा, भैया लेकिन ये गलत तरीका है। अगर पकड़े गए तो? कोई नहीं पकड़ेगा। विक्रम का चाचा गांव का पटवारी है, सब मैनेज हो जाएगा। मैंने बहुत समझाया, लेकिन राहुल भाई नहीं माना। रात को वह फ़ोन पर विक्रम से बात कर रहा था। मैंने चुपके से सुना। विक्रम कह रहा था, कल सुबह 7 बजे पुराने मंदिर के पीछे मिलना। पैसे लेकर आना, मैं कागजात ले आऊँगा। अगली सुबह राहुल भाई बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपनी सारी सेविंग्स निकाली जो उसने कॉलेज के लिए जमा की थी, लगभग 50,000 रुपये। मैंने देखा तो रोने लगी। भैया मत जाओ, ये गलत है, पापा को पता चल गया तो क्या कहेंगे? राहुल भाई ने कहा, दीदी तू कुछ मत बोलना, मैं लौटकर सब ठीक कर दूंगा, ये हमारा भविष्य है। वह चला गया। मैं पूरे दिन बेचैनी में रही। मम्मी पापा शाम को लौटे। उन्होंने पूछा, राहुल कहाँ है? मैंने कहा, कॉलेज गया है। रात हो गई लेकिन राहुल भाई नहीं लौटा। मम्मी रोने लगीं। पापा चिंतित थे। मैंने कुछ नहीं बताया। अगली सुबह भी वह नहीं आया। अब तो मैं भी डर गई थी। क्या विक्रम ने उसे धोखा दे दिया या पुलिस ने पकड़ लिया? तीसरे दिन दोपहर को राहुल भाई लौटा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, आंखें सूजी हुई थीं। वह सीधा अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। भैया क्या हुआ? खोलो। अंदर से आवाज़ आई, दीदी अकेला छोड़ दो। मैंने ज़ोर दिया। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोला। वह फर्श पर बैठा रो रहा था। भैया बताओ ना क्या हुआ? मैंने पूछा। राहुल भाई ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, दीदी सब खत्म हो गया। विक्रम ने मुझे धोखा दे दिया। उसने पैसे ले लिए और प्लॉट की कोई डील ही नहीं थी। उसके चाचा ने भी साथ दिया। वो दोनों मिलकर मुझे फंसाने वाले थे। मैंने सारी सेविंग्स गंवा दी। अब कुछ नहीं बचा। मैं स्तब्ध रह गई। और अब? विक्रम भाग गया है। फ़ोन स्विच ऑफ है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वे कह रहे हैं सबूत चाहिए। दीदी मैंने कितना बड़ा गलती कर दी। पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने उसे गले लगाया और कहा, भैया रो मत, हम साथ हैं, लेकिन अब सच बोलना पड़ेगा। शाम को जब मम्मी पापा आए तो मैंने सब कुछ बता दिया। पापा ने पहले तो बहुत गुस्सा किया। राहुल भाई के सामने खड़े होकर बोले, तुमने परिवार का विश्वास तोड़ा, लालच में अंधे हो गए। सरकारी ज़मीन पर नज़र रखना, ये क्या सोच रखा था? राहुल भाई सिर झुकाए खड़ा रहा। मम्मी रो रही थीं। पापा ने कहा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से कभी लालच मत करना, ईमानदारी से काम करो। अगले कुछ दिनों में राहुल भाई ने खुद को बहुत बदल लिया। उसने कॉलेज में प्रोजेक्ट पूरा किया और पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। वह मम्मी के खेत में भी मदद करने लगा। मैं और रिया भी उसके साथ रहकर उसे हौसला देती। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1 महीने बाद गांव में बड़ा हादसा हुआ। मेले के समय में कुछ ठेकेदारों ने मिलकर उस पुराने गोदाम वाले प्लॉट पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जांच में पता चला कि विक्रम और उसके चाचा भी उसी गैंग में शामिल थे। उन्होंने कई युवकों को इसी तरह लालच देकर पैसे ऐंठे थे। विक्रम गिरफ्तार हो गया। जब पुलिस वाले हमारे घर आए तो उन्होंने राहुल भाई से पूछताछ की। राहुल भाई ने सारी बात सच सच बता दी। उसने कहा, मैं भी फंस गया था, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे रोका। अगर वह न होती तो मैं भी जेल जाता। पुलिस अधिकारी ने राहुल भाई की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तुम लकी हो, अपनी बहन की वजह से बच गए। आगे से सावधान रहना।
इस घटना के बाद पूरे गांव में राहुल भाई की इज्जत बढ़ गई। लोग कहने लगे, राहुल ने गलती की लेकिन सुधार लिया। और प्रिया ने कितना समझदारी से काम लिया। राहुल भाई ने मुझसे कहा, दीदी तूने मुझे बचा लिया, अगर तूने उस दिन रोक लिया होता तो आज मैं कहाँ होता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया भाई बहन का रिश्ता यही तो है, गलती करने पर डांटना और गिरने पर संभालना। धीरे धीरे हमारे परिवार की हालत सुधरने लगी। राहुल भाई की जॉब अच्छी चलने लगी। उसने अपनी गलती से सबक लिया और अब वह गांव के युवाओं को लालच से बचने की सलाह देता था। पापा ने स्कूल में बच्चों को ईमानदारी की कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच इंसान को अंधा बना देता है। छोटा सा लालच कभी कभी पूरे परिवार को तबाह कर सकता है, लेकिन सच्चा परिवार, खासकर भाई बहन का प्यार, उस अंधेरे में रोशनी बनकर आता है। विश्वास टूटने पर भी अगर कोई सच्चा साथी हो तो जीवन फिर से संवर सकता है। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे मानकर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। चाहे कितना भी बड़ा सपना हो, उसे हासिल करने के लिए गलत तरीके कभी मत अपनाना। ईमानदारी और मेहनत ही असली सफलता का रास्ता है। और हाँ, अपने भाई बहन का साथ कभी मत छोड़ना। वो वक्त पर आपको गलत राह से रोक सकते हैं और गिरने पर संभाल भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लालच वाला मौका आया था तो आपने क्या किया। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।